से मैं चंगा हो चुका हूँ। बस ये बहुत ही अचंभित सी और हैरान करने वाली गवाही है इस बहन की। मैं बताना चाहती हूँ कि 2 महीनों से इस बहन का पेट बहुत ही फूला हुआ था, बहुत दिक्कत थी इन्हें उठने बैठने में। जब डॉक्टर को दिखाया तो 4 दिन लगातार इस बहन को ग्लूकोज लगते रहे, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं आया था। लेकिन आज जैसे ये परमेश्वर के घर में आ रहे थे तो रास्ते में बस में बैठे इनको एकदम से आत्मा में चले गए, सो गए और इन्हें विजन आया कि आपने इनके सिर पर हाथ रखा है सपने में आकर, जब ये चर्च आ रहे थे। तो जैसे ये चर्च आया और मास प्रे में आपने कहा कि जो भी बीमारियां हैं आपकी उल्टियों के द्वारा बाहर निकलेंगी, तो इस बहन ने रिसीव किया। इनके मुंह से हरे और लाल रंग के पीस बाहर निकले और जो इनका पेट 2 महीनों से फूला हुआ था बिल्कुल अंदर चला गया। आपको सपना है अभी बस में आते। आज की बात है ये। और आप कितने दिन हॉस्पिटल में थे? मैं हॉस्पिटल में, हमारे पास डॉक्टर था, घर आता था मेरे को ग्लूकोज लाने के लिए। कितने दिन? 4 दिन। हाँ जी, 4 दिन लगाया उसने। और सपने में क्या हुआ? सपने में जब मैं आ रहे थे बटाले में, बस मेरे यहाँ मोड़ में पहुंची तो मेरी आंखें बंद हो गई जकदम। ते पापा आपने मुझे सिर पर और पेट पर हाथ लगाया। मेरे घर वाले ने मुझे पूछा कि आपको क्या हुआ, आप बेहोश हो गई हो? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आपको बताऊंगी, मैं बाहर जाऊंगा ना फिर मैं बताऊंगी बेचर की कसूरी में जाकर। ओह जीसस। सुनो, ये चर्च में सुनो, पास्टर्स बोलते हैं हम आपको सीक्रेट नहीं बताएंगे। अरे क्या सीक्रेट? कोई सीक्रेट नहीं है क्रिश्चियनिटी में, नथिंग सीक्रेट। ये सब ड्रामेबाजी हैं, कोई सीक्रेट नहीं है क्रिश्चियनिटी में। गॉड सिंपल है, पवित्रता ही सिंपल है। और मैंने आपको बोला था सिर्फ मैं ही नहीं, आप लोगों के दर्शन में भी एंजल्स आएंगे। मैंने उसे देखा है, मैंने उसकी स्पर्श को लिया है। मुझे आज भी याद है जब एक रूम में बंद होके इंडिया से बाहर एक जगह पे मैं प्रार्थना कर रहा था, रूम में बंद होके लगातार 21 दिन के लिए। तो मेरे सपने में एंजल्स आते थे, मेरे सिर पे हाथ रखे मुझे मसा करते थे। जब मैं उठता था वो सेम मसा रियल में भी होता था मेरे सिर के ऊपर, रियल में जो सपने में महसूस होता था। हालेलुया। अगर जीसस से प्यार करोगे, उसके वचन से प्यार करोगे, तो आप सुपर नेचुरल लाइफ जीते हो। चलो दिखाओ एक रसौली बाहर निकाल के, किसी की जड़ वाली रसौली हो। और डॉक्टर ने कंफर्म किया, क्योंकि उसके लगता था कि उसे पथरी है, स्कैनिंग करवाने गई, पथरी तो नहीं निकली पर जड़ वाली रसौली निकली। और थर्सडे प्रेयर, रसौली बाहर, पीरियड्स नॉर्मल, दर्द गायब। और जीसस, ये तारीफ बड़ी चाहिए खुदाबंद के लिए। अपोस्टल जी, अपोस्टल गुरदासपुर प्रांत से मैं एक और अद्भुत गवाही देना चाहती हूँ। बहन शालू, जिनकी बेटी 2 साल की है और पिछले 4 महीने से लगातार वो रोती रहती थी, कुछ भी खाती नहीं थी, लिक्विड पीती थी, बहुत तकलीफ में थी वो बच्ची। उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए, मेडिसिन खाई, लेकिन कोई भी आराम नहीं आया। लेकिन वो 4 हफ्ते से लगातार वो परमेश्वर के घर में गुरदासपुर ब्रांच में लगातार आ रहे थे। और जैसे ही आप मास प्रे में बोलते थे कि पेट की बीमारियां आपको छोड़कर जा रही हैं, वो बहन अपनी छोटी बेटी के लिए रिसीव करते थे। लेकिन आज एक अद्भुत काम हुआ कि जैसे वो बहन अपनी बच्ची को लेकर गुरदासपुर ब्रांच में उस महिमा में स्थान पर पहुंची, उस बच्ची के गुप्त अंग से रसौली बाहर आई। हम उसकी फोटो को देख सकते हैं। ओह जीसस, हालेलुया चर्च। ओह जीसस। दोबारा देना टेस्टिमनी, क्या हुआ? अपोस्टल जी, बहन की बेटी है 2 साल की और उसे बहुत तकलीफ रहती थी, रोती रहती थी, कुछ भी खाती नहीं थी, बोलती थी कि मेरे पेट में दर्द हो रही है। जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें भी कुछ पता नहीं चला, दवाइयां देते रहे, लेकिन कोई भी आराम नहीं आया था। क्योंकि डॉक्टर कभी छोटे बच्चे को यूट्रस में चेक नहीं करेगा या उसके स्कैनिंग इतनी जल्दी वो नहीं करते, क्योंकि छोटे बच्चे को इतनी तकलीफ नहीं होती कभी भी पथरी की। क्या हुआ फिर? हाँ जी, फिर वो लगातार ना गुरदासपुर ब्रांच में आते रहे और लगातार मास प्रे में जो भी आप रिसीव कहते थे कि रिसीव करो, जो बीमारियां वो जा रही है, पेट की बीमारियां आपको छोड़ के जा रही है, तो वो रिसीव करते थे। लेकिन आज जैसे वो गुरदासपुर ब्रांच में उस महिमा में स्थान तक पहुंचे, आज एंटर हुए, आज वो रसौली छोटी बच्ची के गुप्त अंग से बाहर आ गई है।